वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो कि आज की जनरेशन की शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या बहुत मेजर कंसर्न बन रहा है। जबकि ये जो एक ऐसी चीज़ है जो आज से नहीं सदियों से एक मुश्किल के अंदर चलती जा रही है। पहले शायद इस चीज़ को इतना एड्रेस नहीं किया जाता था या इतना ज़्यादा नहीं समझा जाता था, लेकिन आज की जनरेशन जितनी ओपन है और हर चीज़ के लिए मतलब डेयरिंग है, नहीं डरती है, उन चीज़ों को समझते हुए आज के कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो है बहुत ही मेजर टॉपिक बन जा रहा है। आपने सुना ही होगा शादी का एक ऐसा लड्डू जिसने खाया वो पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। जब हम इस रिलेशनशिप के अंदर एंटर करते हैं, शादी करते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके जब पार्टनर या कोई भी एक सेकंड पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आता है तो बहुत चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर चेंज होती हैं, जिसमें से कुछ अच्छी और कुछ नेगेटिव होती हैं। और जनरली जिस एज के अंदर जब ये चीज़ें होती हैं तो हम लोग इतने प्रिपेयर नहीं होते, मैच्योर नहीं होते कि उन चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर पाएँ। तो इसीलिए ऐसा लगता है जहाँ मुश्किल आती है कि जब हमने ये रिलेशन में क्यों आए, इतनी मुश्किलें हो गई, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। और दूसरी तरफ जिन्होंने नहीं करी शादी, उनको जब ये दिखता है कि अगर किसी की शादी हुई है और उसके साथ ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है, एक फैमिली लाइफ है, उसको एंजॉय कर रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो उसको लगता है मैंने क्यों नहीं किया। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि एक ऐसा लड्डू जिसने खाया वो पछताए, जिसने नहीं खाया वो पछताए। लेकिन अगर हम एक जनरल स्टैटिस्टिक्स की बात करें या अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चार्ट्स की बात करें और अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि अगर हमारे पास मैचिंग के लिए चार्ट्स आते हैं और हम वैसे प्रॉब्लम देखते हैं, तो ये देखा जाता है जो हमने अपने पढ़ाई के साथ रिसर्च वगैरह भी करी बहुत से चार्ट्स के ऊपर, तो जो 80% ऑफ मैरिजेस हैं वो प्योर एडजस्टमेंट हैं और 20% मैरिजेस हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप के अंदर दे आर मूविंग ऑन। और उस 20% में से केवल 2 या 3% मैरिजेस हैं जहाँ पे कह सकते हैं दे आर मेड फॉर ईच अदर। और 80% मैरिजेस जिसके अंदर एडजस्टमेंट है, ऐसा है कि 80% जो है वो उस सोशल प्रेशर में या डिफरेंट इश्यूज के कारण इकट्ठे मूव ऑन होते हैं और केवल 20% लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं अलग होने का और देन लीड ऑन टू डिफरेंट अपना जो डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्सनालिटीज चार्ट्स कि सेकंड मैरिज की ओर जाना है या उनको अकेले रहना है या क्या डिसीजन करने हैं। लेकिन ओनली 20% ऑफ दैट 80% एडजस्टमेंट मैरिजेस जो है सेपरेटेड होती हैं, डाइवोर्स होते हैं। दिस इज बेसिकली द स्टैटिस्टिक्स। लेकिन डेफिनेटली जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की तो हम इस बात को बहुत देखते हैं कि कौन काल पात्र और स्थान जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे शायद ये डायनामिक्स भी बदल रहे हैं और ये इक्वेशंस भी बदल रही हैं, लेकिन 20 के साथ इट इज़ नॉट चेंजिंग विद द 80। यस, डेफिनेटली इम्प्रूविंग 21, 22, धीरे धीरे ग्रेजुअली इस तरफ इक्वेशंस बदल रही हैं। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सेकंड मैरिज, लेकिन जब हम सेकंड मैरिज की बात करते हैं, मैंने ये पूरी भूमिका क्यों बनाई कि जब हम सेकंड मैरिज की बात करते हैं तो उसके लिए पहली मैरिज है तभी सेकंड मैरिज आप देखेंगे, और अगर पहली मैरिज में सेपरेशन है तो आप मूव ऑन करेंगे सेकंड मैरिज की ओर। तो पहले तो आपको ये समझना है किसी भी चार्ट के अंदर कि क्या उसका सप्तम भाव, सप्तमेश या कारक और जो जितनी कंडीशंस हम अपने बाकी एपिसोड्स में पहले भी मैरिज को लेके बनाए हैं जिसमें बात करते हैं, क्या वो इतना बुरी तरह से एफ्लिक्टेड है जो आपको सेपरेशन दिखाता है।
क्या मैलिफिक इफेक्ट्स आपके सप्तम पे, सप्तमेश के ऊपर, कारक के ऊपर 3, 4 या 5 मैलिफिक्स के इफेक्ट आ रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, देन यू कैन से कि यस, इसकी मैरिटल लाइफ इतनी डिस्टर्ब्ड है जिसमें सेपरेशन पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन जब आप सेपरेशन की बात करते हैं तो इट इज नॉट वन सिंगल पर्सन, इट इज द 2 पर्सन्स। तो आपको एक दूसरे के कंटेस्ट के अंदर भी चार्ट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सम टाइम व्हेन यू आर मैरिड टू समवन, आपका चार्ट बहुत डिस्टर्ब्ड है लेकिन दूसरा पार्टनर आपका बिल्कुल सेफ चार्ट के साथ है या उतनी डिस्टर्बेंसेस नहीं दिखाता, उस केस के अंदर भी सेपरेशंस नहीं होती हैं, क्योंकि अनलेस बोथ आर एग्रीइंग कि यस हमें अलग होना है तभी ये चीज हो पाती है। अदरवाइज गाड़ी खिंचती जाती है, हम किसी ना किसी तरह से उस डिस्टर्ब्ड रिलेशन के अंदर रहते हैं, हम खुश नहीं हैं लेकिन सेपरेटेड नहीं होते। तो जब भी हम सेकंड मैरिज की बात करें तो सेकंड मैरिज के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या 2 पार्टनर जिनकी आपस में शादी हुई है दोनों बैडली एफ्लिक्टेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, जो उनके लग्नेश हैं वो भी बिल्कुल अपना अपना रहना चाहते हैं, एंड द दशा दे आर रनिंग इज ऑल्सो ऑफ सेपरेशन। क्योंकि इवन इफ यू चार्ट प्रोमिसेस कि आपका जो है बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं और आपको दशा नहीं मिलती, आपने देखा होगा कि बहुत से केसेस कोर्ट के अंदर ही 5 साल, 8 साल, 10 साल लंबे खिंचते जाते हैं। तो क्या रीजन है उसके खींचने का? उनका खींचने का है कि दे आर नॉट गेटिंग दोस दशा, कि जब तक वो दशा नहीं आएगी वो डिसीजंस नहीं होंगे, वो एक्शंस नहीं हो पाएंगे, एंड दे विल नॉट बी एबल टू गेट सेपरेटेड। तो जब भी आपके पास कोई सेकंड मैरिज की बात आती है तो सबसे पहले तो आपके लिए ये मस्ट है टू चेक कि क्या फर्स्ट मैरिज में सेपरेशन है, क्या फर्स्ट 7th हाउस उसका सेपरेशन दिखा रहा है फर्स्ट मैरिज से। नाउ यस वी कम कि हाँ सेपरेशन दिखा रहा है, दशा भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, इट मीन्स वी आर गेटिंग सेपरेटेड। तो ये चीज हमारी अब चार्ट से कंफर्म हो गई। इट इज डिस्टर्ब्ड मैरिज प्लस सेपरेशन इज ऑल्सो देयर, देन यू विल गो फॉर द सेकेंड मैरिज। अब आपने ये चेक कर लिया कि उस जो 2 लोग आपस में पार्टनर्स मैरिड हुए लेकिन प्रॉब्लम्स हुई, दे गॉट सेपरेटेड एंड लीगली दे आर अपार्ट नाउ। नाउ वी हैव टू चेक चार्ट के अंदर कि क्या सेकंड मैरिज डेस्टिन्ड है, इज देयर ए पॉसिबिलिटी। एंड ये देखा गया है बहुत से चार्ट्स के अंदर जहाँ पे ये सेकंड मैरिज हुई है कि देयर इज ए कॉम्बिनेशन बिटवीन द 7th एंड द 9th हाउस। ये जब दोनों लिंक होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सेकेंड मैरिज के अंदर। जब 2 या 3 प्लैनेट 9th हाउस के अंदर बैठे हैं जिनमें से कम एक प्लैनेट तो मैलेफिक है ही, वो मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी सेकेंड मैरिज के अंदर। अगर आपका 7th लॉर्ड जो है वो 11th में चला जाता है एंड दैट टू इन ए ड्यूअल साइन, तो वो आपकी सेकेंड मैरिज को दिखाता है। मैनी टाइम जो पहले उसके अंदर हमारे लिखा हुआ है पराशर के अंदर कि अगर 7th लॉर्ड अपने से 11वां घर कौन सा है, 5वां हाउस, वहां जाता है, क्योंकि 11th फ्रॉम एनी हाउस इज ए हाउस ऑफ गेन्स, तो उसको इस तरह से माना जाता था कि वहां पे मैरिज गेन्स हो रहे हैं, ज्यादा हो रही हैं। लेकिन आजकल ये बुद्धि स्थान है, लव स्थान है, ये बहुत मेजर एक लव लाइफ का भी, लव मैरिज का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा मतलब पहले एक नोन होता है, मतलब जानते हैं या रिलेशनशिप के अंदर हैं, और उसके बाद दे टेक ए डिसीजन फॉर द मैरिज। तो उस समय ये डिसीजंस होता है कि हाँ हमें इसके साथ शादी करनी है या नहीं करनी है। तो जब ये चीजें आपकी इफेक्ट करती हैं
तब आपकी शादी मतलब होती है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन आज की डेट में केवल मतलब मल्टीपल मैरिजेस का नहीं है, लव मैरिज का भी है। यू हैव टू सी कि क्या इसके साथ साथ आपका 7th एफ्लिक्शन में है बहुत ज्यादा एंड सेपरेशन शो करता है। इन दैट केस आप इस कॉम्बिनेशन को एज ए मैरिज फॉर सेकेंड और फर्दर मैरिजेस के लिए भी काउंट ऑन कर सकते हैं। तो अगर हम ये बात करें, कोई भी नेटिव या कोई भी जानना चाहता है अपने चार्ट में, या उससे कोई ये पूछ रहा है कि क्या सेकेंड मैरिज चार्ट दिखाता है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना जरूरी है कि क्या फर्स्ट मैरिज में सेपरेशन दिखाता है। और अगर कोई सेपरेटेड चार्ट ही आपके पास आया है, देन यू विल सी कि इट हैड बीन सीन कि मोर देन 90% केसेस के अंदर 7th 9th का लिंक मिलता ही मिलता है अगर आपकी सेकेंड मैरिज है। 7th एंड 11th बहुत एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है आपकी सेकेंड मैरिज के लिए। तो अगर सेपरेटेड कप भी कोई आपसे अप्रोच कर रहा है और अगर ये लिंक नहीं बनते हैं, देन देर इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि वो दोबारा इस रिलेशनशिप के अंदर एंटर करना पसंद करेंगे, क्योंकि इट इज अनलेस यू गेट दैट कॉम्बिनेशन, वो है ही नहीं कि आपका भाग्य के साथ उसका लिंक बन रहा है, उसका मतलब 3rd from 7th का उसका पराक्रम का लिंक बनता है, तब तक वो चीजें नहीं हो पाती हैं। और साथ ही साथ आपकी जो एक्टिव दशाएं हैं वो हैं, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसीलिए जब सेकेंड मैरिज को आप डिस्टर्ब्ड मैरिज, और इसके अंदर हमेशा चेक करना की पहले कोशिश करिए कि क्या इनकी मैरिज डिस्टर्ब्ड है और ऐसे ही चलनी है, या ये कपल अलग होने का नजर आ रहा है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।